जनता को जागरूक करने के लिए और इस जंग की अहमियत उन तक पहुंचाने के लिए लोकगीत, संगीत, पुणे में जमीन खिसकने से दबा पूरा गांव, 15 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। बेलगांव विवाद पर बीजेपी शिवसेना आए आमने सामने, लोकसभा में बेलगांव मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया नारा लैब टू लैंड तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर दिया जाए जोर। भाजपा बनाएगी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, संसद और क्षेत्र में किए कामकाज का करेगी आकलन। कुश्ती में भारत को 3 गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में मंगलवार को भारतीय पहलवान छाए रहे, अमित, सुशील, विनेश ने झटका गोल्ड। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। सबसे पहले बात करेंगे पुणे की। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश का कहर जाहिर है। आज सुबह 6 बजे पुणे के मलिन गांव में चट्टान खिसकने से करीब 60 घर चपेट में आ गए, जिसमें अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है और इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चट्टान खिसकने से दबा मलिन गांव पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर है। राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी इस हादसे में 44 घरों के 160 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण ये हादसा हुआ है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार 44 घर रह गए हैं और उसमें 160 लोग वहां पे ट्रैप्ड होने का अंदेशा है। घटना स्थल पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सब वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप राव वळसे पाटिल, इनका ये प्रतिनिधित्व, इनका ये चुनाव क्षेत्र है, वो भी यहाँ पे तुरंत पहुंच रहे हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अर्थ मूविंग मशीनरी वहां पे लाई गई है और पर्याप्त मात्रा में। तो जाहिर है जिस तरह से भारी बारिश की तबाही सामने आई है, उसी वजह से ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं से प्रकृति की जो एक अपनी समझ होती है, उसी हिसाब से मौसम पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और ये हादसा बहुत ही गंभीर है, जिसमें काफ़ी सारे लोग दबे हुए हैं, ऐसी आशंका पृथ्वीराज चौहान ने भी जताई है, जो कि सीएम खुद हैं। तो कहीं ना कहीं से आम आदमी की ज़िंदगी पर जो खतरा मंडराता है, उस पर कहीं ना कहीं से लगातार बारिश का कहर बरपा हुआ है। और यही कारण है कि पुणे से 80 किलोमीटर दूर इस गांव में लगातार बहुत बड़ा हादसा का जो मामला, जो तस्वीरें हैं वो सामने आती जा रही हैं, क्योंकि पुणे के मालिन गांव में चट्टान खिसकी है और मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अक्सर बारिश में जर्जर इमारतों को हमने गिरते हुए देखा है, अक्सर चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है। और यही कारण है कि भारी बारिश ने करीब 150 लोगों को मलबे में दबा के रखा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक इसमें दबे हुए हैं और 40 से 50 घर हादसे की चपेट में आ गए हैं। तो समझा जा सकता है कि ये जो कहर है बहुत ही खतरनाक है, जिससे आम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरा सवाल खड़ा हो गया है कि वाकई इनकी ज़िंदगी किस कदर खतरे में है। और हर तरफ मातम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो भी यहाँ पे रहते थे उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि वो मलबे में हो सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बचाव कार्य में कितनी तेजी लाई जा सकती है।
अब बात अगली खबर की। मुंबई में ईसाई समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस का घेराव किया और सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 5% आरक्षण की मांग को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों ने जमकर मोर्चा निकाला और आंदोलनकारियों को आंदोलन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने मौके का लिया जायजा। क्रिश्चियन समाज के आरक्षण के लिए देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। ये बताइए क्या कुछ मांग हमारी मांग है कि क्रिश्चियन समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और हम मुख्यमंत्री को या 10 बार लेटर लिखा है कि हमें कम से कम मिलने की मुलाकात करने की आपसे गुजारिश है, लेकिन वो मिल नहीं रहे, इसलिए हम उनका निषेध करते हैं, महाराष्ट्र शासन का निषेध करते हैं। बिल्कुल, ये विभिन्न मांगों को लेकर क्रिश्चियन समाज के लोग जो हैं इस वक्त सरकारी गेस्ट हाउस जो सह्याद्री है वहाँ पर मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक के मंत्री शिवाजी जो मोगे हैं उनके लिए पहुंचे हुए थे। उनका इन्होंने विरोध किया है और मौके पर स्थानीय जो पुलिस थी सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी आंदोलनकारियों को जो है वैन में भरा जा रहा है और वैन में इन्हें लेकर के जो पास का मलबार हिल पुलिस स्टेशन है वहां पर ले जाया जाएगा। उसके बाद इन पर यहाँ पर जो शोरगुल हुआ है इस पूरे मसले पर इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी ही हाल ही में जो अधिवेशन खत्म हुआ है मुसलमान भाइयों के लिए भी 5% आरक्षण दिया गया है। ऐसे में इन चीजों को देखते हुए जो क्रिश्चियन है वो भी अपने लिए 5% आरक्षण जो है उसकी मांग कर रहे हैं और उसकी मांग करने के लिए सीएम का और मंत्रिमंडल के जो आज बैठक चल रही है उसके विरोध में मौके पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जो पुलिसकर्मी है उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कैमरामैन मुकेश राउत के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। अब बात अगली खबर की। बेलगांव विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मुद्दा ना सुलझ जाए तब तक बेलगांव में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कर्नाटक के येल्लूर गांव में जो घटनाएं घटी है, यहाँ के कर्नाटक पुलिस के द्वारा मराठी भाषिक लोगों पे जो हमला किया गया है उसका आज गंभीर निषेध राज्य के मंत्रिमंडल में किया गया और इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये सर्व मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्रविष्ट है। ये सब जुडिस मामला है। अभी सीमा का जो इलाका है उसके बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बेलगांव को जब तक सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं होता तब तक इस प्रांत को, इस इलाके को केंद्र शासित करना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द हम हाजिर हो रहे हैं। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी। कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास। कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएम प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर।
अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात हाई टाइड की। हाजी अली दरगाह को हाई टाइड के कारण 12 बजे से 4 बजे तक के लिए बंद करना पड़ा था। ईद का दूसरा दिन होने की वजह से जियारत करने वालों की भारी भीड़ दरगाह के पास मौजूद होने की आशंका व्यक्त की गई थी और प्रशासन ने हाई टाइड के खतरे को देखते हुए लोगों से अपील किया था कि यहाँ पर भारी संख्या में ना आए और निश्चित रूप से ये समझा जा सकता कि कोई भी हादसा हो सकता है। यही कारण है कि वहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के हाजी अली दरगाह में और आपको बताना चाहते हैं कि हाजी अली दरगाह 12 बजे के बाद बंद कर दिया गया है और शाम को 4 बजे ही हाजी अली दरगाह जो है वो अब खोला जाएगा। बता दें कि 12 बजे के बाद हाई टाइड का समय है और मुंबई में लगातार 2 से 3 दिन की जो बारिश है उससे अफरा तफरी का माहौल फिलहाल पहुंचा हुआ है। ये वो रास्ता है हाजी अली का जहां के लोग चलते हुए हाजी अली बाबा के पास जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आज जो है उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि बासी ईद का मौका है, 1 महीने की रमजान के बाद लोगों ने अपने रोजे खोले और आज हाजी अली की इबादत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया है। स्थानीय डीसीपी ने जो है सुरक्षा के मद्देनजर इस बाबा के दरगाह को बंद किया है। तस्वीरों से देख सकते हैं ये वो खफा लोग हैं, सर्वधर्म के मुसलमान भाई भी संख्याओं में ज्यादा हैं जो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें रिटर्न आना पड़ रहा है। पुलिस उन्हें वापस जो है रोड की तरफ भेज रही है। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी भी जो है हाजी अली के किनारे के ये जो रोड है यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात गए हैं। तस्वीरों से देख रहे हैं बड़ी संख्या में मुंबई महाराष्ट्र से भरकर लोग हाजी अली बाबा के दर्शन के लिए जो पहुंचे हुए थे, लेकिन इस जो समुद्र की लहरें उछाल मार रही है उसकी वजह से उनकी जान न चली जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जो है सभी लोगों को रोक रखा है। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 बजे बाबा का मुख्य द्वार जो है वो खुलेगा और लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। समुद्र में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी लहर जो है उछाल मार रही है। हाई टाइड का भी आज का जो वक्त है वो 12 बजे के बाद और 4 बजे के पहले के भीतर का बताया गया है। ऐसे में हमारा आपसे संदेश जरूर होगा, जैसे ये जो सारे लोग यहाँ खड़े हैं और हाजी अली दरगाह के लिए दर्शन के लिए 4 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अभी घर से नहीं निकले हैं तो आप भी 4 बजे के बाद ही हाजी अली दरगाह में अगर दर्शन करना चाहते हो तो पहुंचे, या फिर किसी भी समुद्र के किनारे अगर आप जा रहे हैं घूमने के फिरने के इरादे से ही जा रहे हैं तो 4 बजे के बाद ही पहुंचे, क्योंकि हाई टाइड है। अपनी जान बचाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरामैन मुकेश राउत के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। बिल्कुल, हाई टाइड में इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जान है तो जहान है। अब बात अगली खबर की। नरेंद्र मोदी पर सत्ता संभालने के बाद से मौन धारण कर लेने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मोदी को मौनेंद्र मोदी करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की शासन शैली पूर्णतः निरंकुश है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही उत्तराखंड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़ा करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि उनकी शासन शैली निरंकुश वाली हो गई है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार से लोगों को मोह भंग हो चुका है और उत्तराखंड के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत इस बात के संकेत दे रही है कि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस जानती है कि मोदी ने गुजरात में हमेशा निरंकुश शासन चलाया था और चुनाव प्रचार में पार्टी ने भी कहा था, हमें डर है कि कहीं दिल्ली में निरंकुश सरकार न बन जाए, और अब यह सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री कैसा व्यवहार करे, कौन कोर टीम में रहे,
ये सब मोदी तय कर रहे हैं, तो फिर मंत्रियों को कैसी स्वास्थ्यता मिलेगी? उन्होंने लोगों को विश्वास में नहीं लेने या फिर महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी राय नहीं रखने के लिए प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी की संज्ञा दी है। एक इंटरव्यू के दौरान चौहान ने कहा कि मोदी ने चुनाव के दौरान भी अपनी राय नहीं रखी। उन्होंने विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दों या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मुद्दों समान नागरिक संहिता धारा 370 और राम मंदिर पर भी कभी कुछ नहीं कहा। वो आए और मात्र मोदी सरकार के लिए सपनों को बेचा। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी और मोदी द्वारा खुद को बेचकर मौके को भुनाया गया। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच सम्मानजनक गठजोड़ होने का भी भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर के स्थापना दिवस के मौके पर लैब टू लैंड का नया नारा देते हुए कहा है कि किसानों की इनकम तभी बढ़ेगी जब किसान देश और दुनिया का पेट भर सकेंगे और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की हालत में होंगे। पीएम ने कम जमीन और कम वक्त में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद के लिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही देश में मछली पालन के लिए नीली क्रांति की भी अपील की। भारत के विज्ञान जगत को और खास करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले महानुभावों के सामने, सरकार के सामने, सामान्य किसान समुदाय के सामने ये नितांत आवश्यक है कि हम बदलते हुए युग में, बदलते हुए परिवेश में, क्लाइमेट चेंज के माहौल में और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से, बदलते हुए क्लाइमेटिक जोन्स, अब क्लाइमेटिक जोन ही बदल रहे हैं हमारे सारे। कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पहले जो बनाए होंगे, शायद आज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन सारे पार्श्वभूमि में हमारा किसान भरोसा करके प्रयोग करने की हिम्मत करें, उसमें हमने दो चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। फिलहाल वक्त हुए कि और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं हम। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी? कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास? कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ? चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस।
लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलिन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस एनसीपी के बीच गांठ बढ़ती ही जा रही है। एनसीपी जहां 144 सीट से कम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस को उतनी सीट देना हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस महासचिव गुरदास कामत ने साफ किया है कि गठबंधन और सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिकता और सत्ता से दूर रखने के लिए सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा और धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर आना चाहिए ताकि सांप्रदायिक पार्टियां दूर रहें। खाने पीने की कई चीजों की आसमान छूती कीमतों के बाद अब टमाटर के दाम में लगी आग को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान ने भड़का दिया है। करीब 100 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिलने वाले टमाटर के बारे में प्रभात झा ने कहा कि टमाटर सिर्फ अमीर लोग खाते हैं जिनके गाल लाल होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। साथ ही उन्होंने बढ़ती कीमतों पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जरा सी कीमतों की इजाफा होने से हमारी सरकार को आंकने की गलती ना करें। किसी भी सरकार को टमाटर के दाम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए, न ही उन्हें ठहराया जा सकता है, क्योंकि पूरा जो मामला है वो बारिश की मार पड़ी है और यही कारण है कि टमाटर महंगा हो गया है। तो टमाटर पर भी राजनीति हो रही है। अब बात अगली खबर की। ईद पर पहलवानों ने देश को गोल्डन तोहफा दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों ने मंगलवार को कुश्ती में खूब कमाल किया। विनेश फोगट, अमित कुमार और सुशील कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 36 हो गई, जिनमें 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कांदीवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर रमेश सिंह ने मोदी सरकार के अच्छे दिनों को बेकार बताया है। रमेश ठाकुर ने आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात की है। लेमन न्यूज ने की इनसे खास बातचीत। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन 60 महीने मांगे थे उन्होंने और देश की जनता ने उनको मौका भी दिया। 60 दिन से ज्यादा उनकी सरकार को हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर काफी सारा एक मसला है और उनके प्रति एक नाराजगी है मोदी सरकार को लेकर। हमारे साथ ठाकुर रमेश सिंह जी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से मोदी सरकार को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झटका खाया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार को किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल? नहीं, मोदी सरकार का एक ऐसा है कि जो इस तरह से उनका चलाने की रवैया, जैसे गुजरात चला है बिजनेस वालों को, उस तरह से सरकार चलाना है बिजनेस वालों के लिए। अभी उन्होंने जो हर एक वादा के जो पब्लिक की उम्मीदें थी कि भाई आएंगे, तो पहला झटका था कि मुंबई में जो पूरे देश में महंगाई के ऊपर था कि आएंगे तो महंगाई कम होगी, महंगाई उसकी 3 गुना बढ़ गई। पहले हमने देखा था कि मतलब मनमोहन सिंह जी हमेशा चुप रहते थे। अक्सर लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी भी उस भूमिका में नजर आने लगे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के देखो देश के लिए उन्होंने अच्छे दिन बताए, लेकिन वो भी वही आज तक जैसे गुजरात में कभी दिखाई नहीं पड़े थे मीडिया में, न तो पब्लिक के सामने आए। ठीक है, एक उनका एक अलग बेस है। गुजरात के एक ऐसा है कि सभी लोग बिजनेस माइंडेड है, उस हिसाब से उनको लेके चले। और ये देश ऐसा है कि आज देश को पूरे हर एक कम्युनिटी, हर एक चीज़ें सबको एक साथ में लेके चलना
चाहिए, लेकिन वो उनके मान का है नहीं। जहाँ पे तो या तो दंगा फसाद करा रहे हैं, और आज जब से आने के बाद अच्छे दिन की बात की, लेकिन अच्छे दिन देश के नहीं आए, अच्छे दिन उनके आए हैं। आपके गठबंधन में काफी टेंशन चल रहा है, एनसीपी और कांग्रेस में तालमेल अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने कहा कि अकेले दम पर भी हम लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि इसका फायदा या नुकसान हो सकता है पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अगर अकेले दम पे लड़ी तो कांग्रेस को फायदा है। अगर आप स्टार्टिंग देखने जाओगे तो महाराष्ट्र में जब पहली बार दोनों अलग अलग हुए थे, तभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस से अलग लड़ी थी। उल्टा उसमें हमें कांग्रेस को फायदा था, ना कि ज्वाइंट में। ज्वाइंट आने के बाद फिर हम लोगों में कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं। सर, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, किस तरह की तैयारी हो रही है आपकी और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? नहीं, हमारे जो मुद्दे, हमने काम के विकास के मुद्दे रखे हैं। जो हमने काम किया वो है, पब्लिक से मिला। फिर आने वाले टाइम में जो मुझे देना है, जैसे हॉस्पिटल का मैं वो किया हूँ, प्लानिंग है कि भाई हॉस्पिटल देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हॉस्पिटल के, जो पेशेंट मरीज इतने बढ़ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। और डायलिसिस का है, शुगर पेशेंट इतने की डायलिसिस की मशीनें नहीं मिलती, पेशेंट इतने हैं कि वेटिंग में चलते हैं। ये सब देखते हैं। और स्कूल का की समस्या यहाँ पे है, जैसे बीएमसी में प्राइमरी तक था, यहाँ पे आगे जूनियर तक यहाँ पे नहीं है। तो हमने वो मांग किया है कि भाई हमें जूनियर तक यहाँ पे किया जाए कांदिवली में। और निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, तो उनके लिए हम बहुत शुक्रिया कहेंगे इनको। और हम आने वाले दिनों में लगातार इनका जो विकास कार्य रहा है उसको भी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन लगातार हम कोशिश करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भावनाओं को आप तक पहुँचाना हमारा जो कर्तव्य है उसको हम जारी रखें। आज बस इतना ही। कैमरामैन राजेंद्र पवार के साथ अविंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। खबरों के सफर में आज बस इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।